हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। आज का हमारा शीर्षक है जन्म और मृत्यु से परे। इस पुस्तक के लेखक हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस पुस्तक में हम जानेंगे क्या मृत्यु के बाद जीवन है, आत्मा के ब्रह्मांड से आगे के प्रवास का अनुगमन कैसे करें। भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक अधिकारी श्रीला प्रभुपाद मृत्यु के बाद आत्मा की अद्भुत यात्रा, एक शरीर से दूसरे शरीर की आत्मा की यात्रा के चौंकाने वाले सबूत प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हम किस प्रकार मृत्यु के चक्र को समाप्त करके भगवान के परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इस पुस्तक में कुल 5 भाग हैं। भाग 1 हम ये शरीर नहीं है। भाग 2 मृत्यु के समय उन्नति। भाग 3 भौतिक ग्रहों से मुक्ति। भाग 4 ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। भाग 5 कृष्ण का संग करना। आज हम पहले भाग की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है हम ये शरीर नहीं है। भगवद गीता 2.30। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम पहले अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि एक आत्मा हूँ। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघकर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितना शुरू में लगता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं हैं, किंतु एक विशुद्ध चेतना है। फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर रूपी वेश में बंध गए हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं जो मृत्यु से परे हो, तो हमें विशुद्ध चेतना की अपनी वैधानिक स्थिति में अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें बने रहना होगा। देहात्म बुद्धि क्या है? यह देहात्म बुद्धि मैं ये शरीर सुख के बारे में हमारी जो सोच है वह एक विक्षिप्त व्यक्ति की सोच जैसी है। कुछ दार्शनिक ऐसा दावा करते हैं कि शारीरिक पहचान की इस विक्षिप्त स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म ना करने से करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ है। इसीलिए वे दावा करते हैं कि हम ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद कर देनी चाहिए। उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बोध निवारण जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता। बुद्ध ने सदैव यही कहा कि भौतिक तत्वों के संयोग से यह शरीर उत्पन्न हुआ है और यदि किसी न किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को भिन्न कर दें या विखंडित कर दें तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे तो इस समस्या का सीधा सा हल यह है कि हम उस मकान को ही नष्ट कर दें। परंतु भगवद गीता यह बताती है कि यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग के परे आत्मा है और आत्मा का लक्षण है चेतना। चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा कहलाता है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोलना बंद कर देता है, आँखें देखना बंद कर देती हैं और कान सुनना बंद कर देते हैं। इस बात को एक बच्चा भी बहुत सरलता से समझ सकता है। यह एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। आखिर ये चेतना क्या है? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण होता है, वैसे ही चेतना
आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वास्तव चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा विद्वान है। यह केवल भगवद गीता का दर्शन नहीं बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष भी है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी अनुयायी और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थों में मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है, परंतु इस तर्क का खंडन इस तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव, सभी चीज़ें हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। मरे हुए एक व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते। यह शरीर एक यंत्र की भांति नहीं, जो पुर्जा काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल दें और यंत्र फिर से काम करना चालू कर दे, परंतु जब शरीर काम करना बंद करता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर की जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। चूँकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम हवा को नहीं देख सकते, रेडियो की तरंगों को नहीं देख सकते, ध्वनि को नहीं देख सकते और ना ही हम अपनी कुंद आँखों से बहुत छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह सब नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें हम पहले अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण नकार रहे थे। चूँकि आत्मा आकार में अणु समान है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से सभी तक नहीं देख पाए हैं, केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होती ही नहीं। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभावों से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे आखिर हमारे मनुष्य शरीर में इतने दुख क्यों हैं। हरे कृष्णा।